नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकुटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे शनि की चमत्कारी वस्तुओं की। कौन कौन सी हैं शनि से जुड़ी हुई चमत्कारी वस्तुएं और उनके प्रयोग से कैसे जीवन की बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं, जानेंगे पंडित जी से। और साथ ही पंडित जी आपको देंगे एक महा उपाय भी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। देखिए, अगर आपकी संतान का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो, चाहे वो आपकी बेटी हो चाहे वो आपका बेटा हो, और उसकी सेहत में अगर दिक्कतें रहती हों, तो रोज सवेरे अर्ली मॉर्निंग जितना सुबह हो सके 1 लोटा जल भर कर के घर से ले जाइए और पीपल के वृक्ष में अर्पित करिए। संतान के उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करिए। ऐसा अगर नियमित रूप से आप लंबे समय तक करते रहें तो आपकी संतान का स्वास्थ्य बेहतर होगा, उसकी सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होंगी। तो चलिए, संतान से जुड़ा हुआ आज का ये गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दिया है। अगर आप भी अपनी संतान की अच्छी सेहत चाहते हैं तो ये गुड लक मंत्र आपके लिए है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब 29 मई का पंचांग भी पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 29 मई 2022, दिन रविवार। तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, दोपहर के 2:54 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 11:16 तक। इसके बाद वृषभ में। राहुकाल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, तो बात पंचांग की होगी। पंडित जी ने आपको रविवार का पंचांग भी यहाँ पर बता दिया है। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेंगे हमारे आज के विषय की, जहाँ पर हम जानने वाले हैं पंडित जी से शनि से जुड़ी हुई चमत्कारिक वस्तुओं के बारे में। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं और पहली वस्तु के बारे में जानते हैं यहाँ पर कि कौन सी है जो कि शनि को प्रिय होती है, जिसका प्रयोग करके हम शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। पंडित जी। बिल्कुल। शनि को प्रसन्न करने के लिए या शनि की बाधाओं के निवारण के लिए बहुत सारी वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं। पहली चीज है लोहे का छल्ला। शनि की पीड़ा समाप्त करने के लिए, शनि की बाधाओं को दूर करने के लिए आम तौर पर लोहे का छल्ला पहना जाता है। ये छल्ला ज्यादा प्रभावशाली होता है अगर ये घोड़े की नाल का बना हुआ हो या नाव की कील का बना हुआ हो, तो ये छल्ला ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। इस छल्ले को धारण करने के लिए जो अंगूठी बनाई जाती है, जो लोहे की अंगूठी बनती है, उसको आग में नहीं तपाया जाता, उसको पीट पीट कर काट काट कर ही बनाया जाता है। शनिवार को इसको सरसों के तेल में थोड़ी देर रख दीजिए। शाम के समय एक कटोरी में सरसों का तेल लीजिए, लोहे का छल्ला उसमें डाल दीजिए, एक आधे घंटे उसमें पड़े रहने दीजिए। उसके बाद उसको निकालिए और जल से धो करके राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में इसको धारण करिए। अगर आपको शनि की वजह से शारीरिक पीड़ा है, शरीर में आपके दिक्कत है या दुर्घटनाओं के योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं, तो इसको धारण करना आपके लिए बेहद शुभ होगा। यानी अगर जीवन में 3 तरह की समस्या है, एक नौकरी की, दूसरे सेहत की और तीसरे दुर्घटना की, इन तीनों में से अगर कोई भी समस्या है तो आपको लोहे का छल्ला जरूर पहनना चाहिए, विशेष विधि के साथ जो हमने आपको बताई है, और इसका पालन करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई पहली ऐसी वस्तु की
जो कि शनि को प्रिय होता है, जिसका प्रयोग करके अगर किसी भी तरीके की शनि से जुड़ी हुई कोई समस्या आपके जीवन में है, आपके कुंडली में है, आप उसको दूर कर सकते हैं। और कैसे आपको प्रयोग करना है ये तो आपने पंडित जी से जान ही लिया है। फिलहाल और भी ऐसी कई वस्तुएं हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे और साथ ही साथ आप लोगों के सवाल भी लेंगे, लेकिन उससे पहले राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धर्म की तरफ, पूजा उपासना की तरफ आपका मन झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष की तमाम चिंताएं भी आपकी दूर हो रही हैं और इस समय आपके लिए धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आज धन का दान करते हैं आप, तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। हालांकि सेहत के अलावा जो आपके पैसे का मामला है उसमें सुधार होगा और करियर से जुड़ी हुई अगर कोई बाधा है तो वो बाधा दूर होगी। एक लोटा जल भगवान सूर्य को अगर आप समर्पित करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मिथुन राशि, संपत्ति संबंधी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक आर्थिक फायदा भी आपको होगा, लेकिन इस समय बेवजह के व्यर्थ के विवादों से आपको बचना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, दिन की मुश्किलें कम हो, तो किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करेंगे, आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों की कि किस तरीके से भाग्य उनका साथ निभाएगा, कैसा उनका दिन बीतेगा। फिलहाल आगे बढ़ें और उससे पहले आप लोगों के सवाल लेने का वक्त आ गया है। देखते हैं आज का पहला ईमेल हमें किसने भेजा है और क्या वो पूछना चाह रहे हैं और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। रोहित जोशी ने हमें हैदराबाद से मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 21 अप्रैल 1995। जन्म का समय है प्रातःकाल लगभग 7 बजे के आसपास और जन्म का स्थान है सिकंदराबाद। रोहित लिख रहे हैं कि मैं चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रहा हूं और क्या उसमें मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मुझे शेयर बाजार से संबंधित सफलता मिलेगी? क्या मैं विदेश जाकर के पढ़ाई कर सकता हूं आगे, या विदेश में मेरा सेटलमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? रोहित जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु राशि। महादशा मंगल की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है मई 2023 तक। कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई में सफलता पाना आपकी कुंडली के हिसाब से बहुत मुश्किल लगता है मुझे। उसकी संभावना कुंडली में कमजोर है। ये बात जरूर है कि अगर आप फाइनेंस से संबंधित क्षेत्र में या मार्केटिंग से संबंधित क्षेत्र में अगर MBA कर लें तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। और MBA आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर भी कर सकते हैं और विदेश जाकर भी कर सकते हैं, वो आपके लिए ठीक रहेगा। जहां तक शेयर बाजार की बात है, शेयर बाजार की पढ़ाई भी कर सकते हैं और शेयर बाजार के क्षेत्र में आगे काम भी कर सकते हैं, लेकिन शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना, पैसा लगाना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, नहीं तो आप कर्जे के शिकार हो सकते हैं। तो बेहतर सलाह मेरी यही है कि आप MBA कर लें, चाहे देश से करें चाहे विदेश से करें, उससे आपको करियर में बढ़िया सफलता मिल जाएगी। फिलहाल आपका करियर ठीक हो और आपकी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं, उसके लिए आप एक मोती बनवा के पहन लें।
लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। चलिए, नहीं तो अपनी सवालों का जवाब यहाँ पर मिल गया है, समाधान मिल गया है, उपाय पंडित जी ने बता दिए हैं, बस आपको इन उपायों को करना है। फिलहाल लगातार आपके सवालों के जवाब पंडित जी देंगे, आगे भी हम और सवाल और ईमेल्स आप लोगों के लेंगे। इसके साथ ही साथ एक महा उपाय पंडित जी आपके लिए लेकर आते हैं और साथ ही बताते हैं एक खास राशि के बारे में। कौन सी होगी वो गुड लक राशि, उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। फिलहाल शनि की चमत्कारी वस्तुओं के बारे में हम जान रहे हैं। पहला हमने पंडित जी से यहाँ पर जान लिया है, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी कौन सी ऐसी चमत्कारी वस्तु है जिससे शनि से जुड़े हुए दोषों को हम दूर कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पहली चमत्कारी वस्तु जिससे मुश्किलें कम कर सकते हैं वो है लोहे का छल्ला, और दूसरी चमत्कारी वस्तु है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। शनि के लिए सरसों के तेल का दान भी किया जाता है और सरसों के तेल का प्रयोग भी किया जाता है। सरसों के तेल का दान करना या सरसों के तेल का प्रयोग करना काफी अनुकूल परिणाम देता है। अगर शनि की वजह से चीजें रुक गई हों और जीवन में कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही हो, तो सरसों के तेल का विशेष प्रयोग करना चाहिए। शनि की वजह से अगर आप असफल हो रहे हों, जीवन ब्लॉक हो गया हो, तो सरसों के तेल का प्रयोग करना आपके लिए अच्छा होगा। शनिवार को सुबह लोहे के पात्र में या स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालें और इसके बाद तेल में अपना चेहरा देख करके किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें, या उसी तेल में पीपल के नीचे दीपक जला दें या वो तेल पीपल के नीचे रख आएं। इसको छाया दान कहते हैं। जब शनि ने आपकी जिंदगी को पूरी तरह से ब्लॉक किया होता है, ऐसे समय में शनिवार के शनिवार छाया दान करना बहुत फायदेमंद होता है, बहुत लाभकारी होता है। शनि की अगर आप निरंतर कृपा पाना चाहते हैं, रेगुलर कृपा पाना चाहते हैं, तो शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए। एक मिट्टी के दीपक में 2 बातियां लगाएं क्रॉस करती हुई, और एक सिरा जो पीपल के पेड़ की तरफ हो वो सिरा आपको जलाना चाहिए। उसके बाद हाथ जोड़कर शनि से कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो सामान्यतः आपको जीवन में शनि की बाधाएं परेशान नहीं करेंगी। तो शनि से जुड़ी हुई ये दूसरी चमत्कारी वस्तु के बारे में पंडित जी ने आपको बताया, जो कि सरसों का तेल है, जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं शनि से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए। आगे और भी ऐसी वस्तुओं के बारे में पंडित जी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त राशियों का हो गया है और अब देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी धन संबंधी मुश्किलें हल होंगी। स्वास्थ्य और मन दोनों आपका अच्छा बना रहेगा और आपको कहना यह है कि इस समय आप अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिएगा, मौका अच्छा है। किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपकी मुश्किलें और भी कम होंगी, सफलता और भी ज्यादा मिलेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, जो भी परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत आपकी सफल होगी। नौकरी में इस समय आपको लाभ जरूर होगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार होने की संभावना भी बन रही है। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, आपके दिन की मुश्किलें कम होंगी, दिन में सफलता ज्यादा मिलेगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
75% यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन के नुकसान से आपको बचना होगा इस समय। अपनी वाणी पर नियंत्रण फिलहाल बनाए रखिए। देर शाम समस्याओं में आपके सुधार होगा। शाम तक शांति रखिएगा। एक बार अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ लें तो दिन के शुरुआत की जो मुश्किलें हैं वो बहुत हद तक आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। देखिए, राशियों के बारे में तो पंडित जी आपको जानकारी दे ही रहे हैं और किस तरीके से आप लोगों का भाग्य साथ देगा ये आप जान रहे हैं। आगे की राशियों के बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ढेरों ईमेल्स हमारे पास आते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवाल हम यहाँ पर ले सकें, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। और इसी कड़ी में जो अगला सवाल है आइए ले लेते हैं, पंडित जी से जानते हैं यहाँ पर किसने हमें ये सवाल भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी, ललित कुमार जी ने हमें मेल लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं ये। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 5 मार्च 1984। जन्म का समय है शाम को 7 बजे। जन्म का स्थान है मेहसाना, गुजरात। ललित जी लिख रहे हैं कि बेटी का विवाह 2012 में पहली बार हुआ था, प्रथम विवाह, और वो डिवोर्स हो चुका है, वो शादी नहीं चल पाई। तो बेटी का दूसरा विवाह कब होगा और बेटी का भविष्य कैसा रहेगा? ललित जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और इनकी राशि बनती है मीन राशि। देखिए, पहले मैं बता दूं कि इस कुंडली में दूसरे विवाह की संभावना तो खैर बनती है, उससे इनकार नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि इनके दूसरे विवाह में मत जाइए, क्योंकि इनका दूसरा विवाह भी सफल नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि सेकंड मैरिज की तरफ भी ना जाएं। इनका कैरियर बहुत अच्छा है, विदेश में रह करके या विदेश जा करके या विदेश से संबंध रख करके ये एक बढ़िया करियर बनाएंगी और जीवन में तरक्की करेंगी। उसी रास्ते पर इनको चलने दीजिए, इनके दूसरे विवाह के चक्कर में मत पड़िए। भविष्य आपकी बेटी का अच्छा है और फॉरेन सेटलमेंट की संभावनाएं भी कुंडली में काफ़ी प्रबल हैं, तो जीवन में कोई ख़ास तकलीफ मुझे आने वाले समय में नहीं दिखती है। सिर्फ इनको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम का और वाहन दुर्घटनाओं का हमेशा ध्यान रखना होगा। अब आपकी बेटी का करियर ठीक हो, बेवजह की चिंता करने की जो आदत है वो ठीक हो, उसके लिए क्या उपाय करेंगे? अपनी बेटी को एक पीला पुखराज लगभग 6-7 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की सवेरे इनको पहना दीजिए और इनको बोलिए रोज सुबह 108 बार अगर ये नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप भी कोई सवाल अगर पूछना चाहते हैं पंडित जी से, जल्दी से हमें लिंक भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आगे कार्यक्रम में आपके लिए इंतजार कर रहा है एक महा उपाय और लकी राशि के अलावा शुभ पहर भी पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल शनि की चमत्कारी वस्तुओं के बारे में हम जान रहे हैं, तो अगली वस्तु कौन सी है आइए जानते हैं पंडित जी से। हमने आपको बताया लोहे के छल्ले के बारे में, सरसों के तेल के बारे में। अब आपको बताते हैं काली उड़द की दाल, जिसको माह की दाल भी कहते हैं, और काला तिल। देखिए, शनि के वजह से अगर धन की समस्याएं हो रही हों, पैसे रुपए की दिक्कत हो रही हों, तो काली उड़द की दाल का या काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? शनिवार को शाम को 1.25 किलो काली उड़द की दाल या काला तिल किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिए और कम से कम 5 शनिवार ये करिए। अगर 1.25 किलो नहीं खरीद पाते तो 125 ग्राम ले लीजिए और ये आप 5 शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिए। और दान जैसे ही आप करना शुरू करेंगे, आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ये याद रखिए कि जिस शनिवार को आप काली दाल का दान कर रहे हैं या काले तिल का दान कर रहे हैं,
उस शनिवार को आप काली दाल या काले तिल का सेवन स्वयं नहीं करेंगे। काली उड़द की दाल साबुत होनी चाहिए, यह बात भी याद रखिएगा। 2 भागों में बटी हुई नहीं, साबुत काली उड़द की दाल जो हर तरफ से काली दिखाई देती है। जब उसको पीस दिया जाता है या जब उसको खोल दिया जाता है तो बीच का हिस्सा सफेद और पीछे का हिस्सा काला होता है। लेकिन आपको पूरा दान करना है साबुत काली उड़द की दाल 1.25 किलो या 125 ग्राम। या आप ये ना कर पाए तो काले तिल का दान आप करें। लगातार आप करेंगे, 5 शनिवार तक खींचिएगा। वैसे 3 शनिवार तक आते आते आपके रोजगार की और आपके धन की, पैसे रुपए की जो बाधा है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो अलग अलग यहाँ पर वस्तुओं के बारे में पंडित जी ने आपको बताया है, अलग अलग समस्याओं के लिए जो कि खास तौर से शनि से जुड़ी हुई हैं। तो किन तरीके से इन वस्तुओं का इस्तेमाल करके आप उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, ये आपको पंडित जी बता ही रहे हैं। कुछ देर में आपको महाउपाय भी बताएंगे। साथ ही साथ आपकी संतान संबंधी बाधाएं यहाँ पर किस तरीके से आप दूर कर सकते हैं वो जानेंगे। लेकिन पहले बात राशियों की कर लेते हैं और अब वक्त आ गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में जानने का। पंडित जी। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए धन लाभ के सुंदर योग बन रहे हैं। अचानक लेकिन आपकी सेहत बिगड़ सकती है। एक तरफ पैसा आ सकता है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ध्यान रखिएगा। दूसरों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां मत लीजिए, क्योंकि दूसरों की जिम्मेदारियों के चक्कर में आप परेशान हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान करें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, इस समय प्रयास करेंगे तो रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा और करियर में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, करियर में कुछ परिवर्तन होगा और जो भी नई जिम्मेदारियां मिलती हैं या परिवर्तन होता है इससे आपको लाभ होगा। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन से जुड़ी हुई तमाम मुश्किलें, तमाम समस्याएं दूर होंगी और इस समय आपके चेंज ऑफ प्लेस के स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन काफी शुभ हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बसंती और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का। तो चलिए अगला जो सवाल है आप लोगों का ही है और किसने हमें ये भेजा है आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंड्या नीलम ने हमें सवाल लिखा है, गुजरात से लिखती हैं, अपने भाई के बारे में जानना चाहती हैं। भाई का नाम है पंड्या प्रीतेश और प्रीतेश की जन्म तारीख है 15 जुलाई 1994। जन्म का समय है 11:40 रात को और जन्म का स्थान है वडिया, गुजरात। ये लिख रही हैं कि भाई जो है इनका वो 3 महीने पहले घर छोड़ करके चला गया है, अभी घर लौट के नहीं आया है, आना भी नहीं चाहता है। भाई इनका वापस कब आएगा और भाई का भविष्य कैसा रहेगा? देखिए प्रीतेश यानी आपके भाई की जो कुंडली बनती है वो मीन लग्न की है और इनकी राशि बनती है कन्या। महादशा इनकी बृहस्पति की और अंतरदशा इनकी शनि की चल रही है फरवरी 2023 तक। पहले मैं बता दूं कि इस कुंडली में संन्यास के योग बड़े साफ दिखाई देते हैं।
अष्टम भाव, द्वादश भाव और चतुर्थ भाव इंटरकनेक्टेड हैं। तो एक तो ये आध्यात्मिक कुंडली है और दूसरे शनि की दशा है। शनि 12वें खाने में बैठा है, यानी गुरु के आश्रम में रहने की पॉसिबिलिटी कुंडली में दिखाई दे रही है। ये कुंडली संन्यास वाली है, इसलिए आपके भाई साहब आध्यात्मिक रास्ते पर चलेंगे, संन्यास लेंगे, किसी गुरु के आश्रम में रहेंगे, ये पॉसिबिलिटी बनती है। उनके आने के चांसेस नहीं हैं, और अगर आएंगे भी तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह या एक सन्यासी की तरह कभी मिलने के लिए आ सकते हैं। इनके लिए किसी तरह के उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहे हैं और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के साथ ग्रहों नक्षत्रों का जो बहुत कनेक्शन नहीं रह जाता है। तो इनको जहां ये चल रहे हैं चलने दीजिए, अपने मन को समझाइए और इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि आपका भाई ईश्वर के मार्ग पर चल रहा है, उसे वापस बुला पाना बहुत कठिन रहने वाला है। तो चलिए, दर्शकों के सवालों के जवाब पंडित जी यहाँ पर दे ही रहे हैं। एक और सवाल हम आखिर में लेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं शनि से जुड़ी हुई वस्तुओं की, जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं शनि से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए। तो अगली वस्तु इसी कड़ी में कौन सी है, पंडित जी आपको बताएंगे और किस तरीके से आपको उसका प्रयोग करना है, आइए जानते हैं। ज्योतिष में शनि की जो धातु है, जो मेटल है, वो लोहा है। वैसे मेटल से संबंधित जो ग्रह होता है वो होता है मंगल, धातु का कारक मंगल है, लेकिन जो लोहा है उसका जो स्वामी है वो शनि है। अब शनि की कुछ और वस्तुएं हैं जो लोहे की हैं, जैसे लोहे के बर्तन, लोहे का तवा, लोहे की कढ़ाई, लोहे का चिमटा। ये लोहे के जो बर्तन हैं ये विशेष महत्व रखते हैं शनि के लिए, जो दान किए जाते हैं उसमें। शनि अगर दुर्घटना कारक हो, कुंडली में शनि की वजह से दुर्घटनाओं के प्रबल योग बन गए हों, तो खाना बनाने के लोहे के बर्तनों का दान करना चाहिए। खासतौर से लोहे की कढ़ाई या लोहे का तवा, इसका दान करना बहुत अच्छा होगा। और शनिवार को शाम को किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप तवा, कढ़ाई या लोहे के बर्तन दान करते हैं तो इससे दुर्घटना के योग आपके टल जाते हैं। ठीक है ना? इसलिए आप ये बात याद रखिए कि अगर आपको जीवन में लग रहा हो कि शनि की वजह से दुर्घटनाओं के, जीवन मृत्यु के कष्टकारक योग बन गए हैं, शनि कष्ट देने पे आमादा है, तो लोहे के बर्तन शनिवार को दान करिए। कम से कम 3 शनिवार को अगर आप लोहे के बर्तन का दान करें तो आपको शनि संबंधी पीड़ा से छुट्टी मिलेगी। तो लोहे के बर्तन यहाँ पर किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं शनि से जुड़ी हुई समस्याओं से पार पाने के लिए, ये भी आपने जान लिया। और इसके अलावा भी कई सारी वस्तुओं के बारे में पंडित जी ने आपको बताया है, लेकिन अगली जो वस्तु है उसके बारे में भी जान लेते हैं यहाँ पर पंडित जी से। कौन सी ऐसी वस्तु है जो कि काम आती है शनि जुड़ी संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसे दूर करने के लिए पंडित जी? देखिए, शनि का जो रंग बताया गया शास्त्रों में, हर ग्रह का एक रंग है। शनि का रंग बताया गया कृष्ण वर्ण, यानी काला रंग। तो शनि के लिए काली चीजों का दान इसलिए किया जाता है, जैसे काले कपड़े का और काले जूते का भी दान किया जाता है। अगर आपको स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो, किडनी में प्रॉब्लम आ गई, पेट में गंभीर समस्या हो गई, नर्व की गंभीर समस्या हो गई और बीमारी आपकी नहीं जा रही है, आप इलाज कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो पहनने वाली काली चीजों का दान करना चाहिए। शनिवार को शाम को किसी निर्धन व्यक्ति को काले कपड़े का और काले जूतों का दान आपको जरूर करवाना चाहिए या करना चाहिए। और जब आप दान करेंगे किसी गरीब आदमी को काले कपड़े का या काले जूते का, तो उस व्यक्ति से आशीर्वाद लीजिएगा, उस व्यक्ति से कहिएगा कि वो आपके सर पर हाथ रख करके आपको आशीर्वाद दे। आपकी स्वास्थ्य संबंधी जो बाधाएं हैं वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप लंबे समय से बीमार हैं, बीमारी नहीं जा रही है, दवाई कर कर के थक गए हैं, तो आप 3 शनिवार को काले कपड़े का या काले जूते का दान करके देखिए, आपको बीमारी की समस्या से छुटकारा जल्दी मिल पाएगा।
तो शनि से जुड़ी हुई चमत्कारी वस्तुओं के बारे में तो पंडित जी ने यहाँ पर बताया ही, लेकिन पंडित जी हम कई बार देखते हैं कि शनि से जुड़ी हुई जो भी दोष होते हैं या कुंडली में किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा पाठ आप करो, मंगलवार का व्रत करो, या हनुमान जी से जुड़ा हुआ कुछ भी यहाँ पर पूजा पाठ के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर ये समझना चाहूँगी कि शनि का हनुमान जी के साथ किस तरीके का संबंध है और क्यों कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करेंगे तो शनि अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। पौराणिक एक कथा आती है कि हनुमान जी जो हैं वो सूर्य भगवान के शिष्य हैं और शनि जो हैं वो सूर्य भगवान के पुत्र हैं। सूर्य देव ने हनुमान जी को कहा कि शनि को समझाओ, शनि को मेरे पास ले आओ ताकि मैं उसे समझाऊं, सबको परेशान ना किया करे। अब हनुमान जी शनि को समझाने गए तो शनि तो मानने वाले थे नहीं। उन्होंने हनुमान जी से युद्ध करने की बात सोच ली और युद्ध करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि हनुमान जी ने शनि को अपनी पूंछ में बांधा और पटकते रहे, पर्वतों पर, पहाड़ों पर, हर जगह पटकते रहे। बहुत चोट आई शनि को और जब शनि पीड़ा से लहूलुहान हो गए, बुरा हाल हो गया, तब उन्होंने हनुमान जी से क्षमा याचना की, क्षमा मांगी और हनुमान जी से सरसों का तेल मांगा अपने घावों पर लगाने के लिए। तब से शनि की पूजा में सरसों के तेल का प्रयोग शुरू हो गया। और शनिदेव को जब इतनी चोट लगी, इतनी दिक्कत हुई, तो शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो कोई भी आपकी पूजा उपासना करेगा, जो कोई भी आपका भक्त होगा, आपकी शरण में रहेगा, उसे मैं कदापि परेशान नहीं करूंगा। इसके बाद से ये परंपरा शुरू हो गई कि अगर शनि संबंधी कोई बाधा है, कोई पीड़ा है, तो हनुमान जी की पूजा से और हनुमान जी के दर्शन से उसमें लाभ होता है। जैसे अगर आपकी शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही हो या शनि की बुरी दशा चल रही हो, तो आपको शनि के लिए जो उपाय करने हैं वो तो आप करते रहिए, लेकिन हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि शनि संबंधी बाधाएं मेरी दूर हो जाएं। तो निश्चित रूप से शनि से जुड़ी हुई जो भी बाधा है, जो भी पीड़ा है, वो पीड़ा आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए, पंडित जी ने यहाँ पर आज आपको बताया शनि संबंधी जो वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग करके आप शनि से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर कर सकते हैं, किस तरीके से आपको उनका प्रयोग करना है अलग अलग समस्याओं के लिए। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और बात अब आखिरी 3 राशियों की कर लेते हैं और देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, नए काम की शुरुआत फिलहाल कुछ समय के लिए रोकिए, अभी मत करिएगा। सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। हालांकि देखिए, दोपहर तक तनाव दिख रहा है, लेकिन दिन में दोपहर बीतने के बाद चीजें आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा सुबह सुबह, आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, अपने काम पर बहुत ध्यान दें, काम बिल्कुल मत टालें, छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान मत हों। हालांकि देखिए, इस कठिन समय में जो थोड़ा सा मुश्किल समय है, इसमें पैसे की मुश्किल नहीं होगी, आर्थिक लाभ आपका बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, नौकरी में अब आपको बेहतर अवसर और नए मौके मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ होता हुआ, पैसे का लाभ होता हुआ भी फिलहाल आपके लिए दिख रहा है। लाभकारी यात्रा के योग भी आपके लिए बने हुए हैं, यानी दिन आपका बहुत अच्छा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो दिन आपका और भी अच्छा होगा। शुभ रंग होगा चांदी जैसा रंग, यानी सिल्वर, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो चलिए, तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। पंडित जी ने आपको बता दिया है किस तरीके से आपका भाग्य आपका साथ निभाएगा, दिन आपका कैसा बीतेगा। कुछ ही देर में आपको बताएंगे और पंडित जी से जानेंगे कि क्या पूजा जब हम करते हैं, पूजा उपासना करते हैं, तो कई सारी आरती हम करते हैं। शुरुआत गणेश आरती के साथ हम करते हैं और उसके बाद कई सारी ढेरों आरतियां करते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बताएंगे पंडित जी। लेकिन फिलहाल अब आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। आज का आखिरी सवाल देखते हैं किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। पंडित जी, देवव्रत भट्टाचार्य जी ने हमें सवाल लिखा है, आसनसोल से लिखते हैं। ये अपनी पुत्री के लिए जानना चाहते हैं। पुत्री का नाम है पौलोमी। पुत्री की जन्म तारीख है 20 फरवरी 2003। जन्म का समय है 9:20 सवेरे और जन्म का स्थान है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं कि 2 साल से बेटी जो है वो नीट की एग्जाम दे रही है, मेडिकल का एग्जाम दे रही है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो किस तरह के करियर में उसको ले जाने का प्रयास करें, पहला बात ये जानना चाहते हैं। विदेश जाने की बेटी की क्या संभावना है और वैवाहिक जीवन इनका कैसा रहेगा। देखिए, पौलुमू की कुंडली बनती है मेष लग्न की और इनकी राशि बनती है कन्या राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा इनकी बुध की चल रही है जनवरी 2023 तक। मैं आपको कहूंगा कि 2023 में एक बार और इनको मेडिकल का एग्जाम दिलवाइए, क्योंकि इस कुंडली में मेडिकल में जाने की संभावना मजबूत है। साथ में इनका ग्रेजुएशन चलने दीजिए, बीए या बीएससी जो भी करना चाहें, ग्रेजुएशन इनका चलने दीजिए, लेकिन एक बार 2023 में इनको मेडिकल का एंट्रेंस दिलवाइएगा। थोड़ा मन लगाकर पढ़ेंगी, तैयारी करेंगी तो 2023 में इनका सिलेक्शन मेडिकल में हो जाएगा। अभी तो नहीं, लेकिन भविष्य में लगभग 4 साल के बाद ये पढ़ने के लिए या कोई डिग्री डिप्लोमा लेने के लिए विदेश जा सकती हैं। ये संभावना भी कुंडली में बन रही है। अब इनकी एकाग्रता को, इनके शिक्षा को, इनके कंपटीशन को बेहतर कैसे किया जाएगा। इनको एक माणिक्य बनवा के पहनाइए, जिसको अंग्रेजी में रूबी कहते हैं और बांग्ला में चुन्नी कहते हैं। एक 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार की सवेरे इनको माणिक्य पहना दीजिए, उससे लाभ होगा। और इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। तो सिलसिला हुआ आप लोगों के सवालों का, जिसका जवाब पंडित जी ने यहाँ पर दे दिया है। और भी सवाल हम अगले दिन लेंगे, लेकिन फिलहाल अब पंडित जी से जान लेते हैं 29 मई के बारे में। जिन लोगों का जन्मदिन आता है 29 मई को, उनके लिए साल कैसा बीतने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 29 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़े बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी इस साल में रह सकता है, लेकिन राहत की बात यह है कि कुल मिलाकर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो निश्चित रूप से आपका विवाह इस साल में हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की पूजा करिए। नमः शिवाय का जप सुबह शाम दोनों समय करिएगा तो ये वर्ष आपके लिए उत्तम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि पूजा उपासना हम करते हैं, उसके बाद कई ढेरों आरतियां हम कर जाते हैं। तो क्या ऐसा करना ठीक होता है पंडित जी? क्या एक साथ हम कई सारी आरतियां कर सकते हैं? देखिए, आरती होती क्या है? आरती जो है ये पूजा का संपूर्ण समापन है, फाइनल है ये। यानी ये पूजा की ऊर्जा को ग्रहण करने का तरीका है। आप देखिए आरती में क्या करते हैं, कपूर जलाकर या घी का दीपक जलाकर देवी देवता की आरती करते हैं। उसके बाद उस आरती की ऊर्जा को हथेलियों से लेकर के अपने मस्तक पर, चेहरे पर लगाते हैं, उस पूजा की एनर्जी को ग्रहण करते हैं। अब एक बार आपने आरती कर दी तो उस समय की पूजा जो है वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद अलग अलग आरतियां नहीं करनी चाहिए कि पहले मैंने गणेश जी का मंत्र पढ़ा,
तो अब मैं गणेश जी की आरती करूंगा। फिर मैंने शिव जी का मंत्र पढ़ा तो मैं शिव जी की आरती करूंगा। फिर मैंने भगवान विष्णु का मंत्र पढ़ा तो अब मैं उनकी आरती करूंगा। इतनी सारी आरती नहीं होगी एक साथ। पूजा आप 50 कर लीजिए, मंत्र आप 20 तरीके का पढ़ लीजिए, स्तोत्र आप 50,000 तरीके का पढ़ लीजिए, लेकिन आरती सिर्फ एक होगी। जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है या जिसका मंत्र आप मुख्य रूप से पढ़ते हैं, अंत में केवल एक आरती उसकी कहेंगे। सामान्यतः मैं कहता हूं कि आपको जो पूजा करनी है करिए, भगवान शिव की, भगवान कृष्ण की, या जो मंत्र जपना है जपिए, लेकिन अंत में ओम जय जगदीश हरे ये सर्वमान्य आरती है। इसी आरती को पढ़ करके अपनी पूजा समाप्त कर देनी चाहिए। बहुत सारी आरती पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आरती आप तभी पढ़ेंगे जब आपको पूजा का समापन करना होगा। तो चलिए किस तरीके से यहाँ पर आरती करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, ये आपने पंडित जी से जान लिया। जिज्ञासा पंडित जी ने हमारी यहाँ पर दूर करती है। अब आप दोपहर भी पंडित जी से पूछ लेते हैं 29 मई का क्या है। पंडित जी, बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 29 मई 2022, दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में 1 बार हनुमान चालीसा या 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। नाम, यश और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। ठीक है ना? लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। शुभ पहर का समय फिर से नोट करें। दिनांक 29 मई, दिन रविवार, समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और आइए जान लेते हैं उस लकी राशि के बारे में जो कि आज यहाँ पर पंडित जी बताने वाले हैं, जिसके बारे में कुछ खास बातें। कौन सी है लकी राशि, आइए जानते हैं। आज की जो लकी राशि है, जो गुड लक राशि है, वो है कैप्रिकॉर्न यानी मकर। ये राशि धन और मेहनत की राशि मानी जाती है। धनवान भी होते हैं और लेबोरियस यानी मेहनती भी होते हैं। ये लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में या फाइनेंस के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सफल होते हैं। खासतौर से अगर ये टेक्नोलॉजी में जाएं तो बहुत अच्छा करते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इनको क्रोध बहुत आता है। मकर वाले बड़े भारी क्रोधी भी होते हैं और बहुत बड़े जिद्दी भी होते हैं, क्योंकि जिद के चक्कर में ये अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। मकर राशि वाले नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करें तो उनका जीवन बेहतर चलेगा। और उसका तरीका ये है कि हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। काले जूते पहनिएगा, काला बेल्ट लगाइएगा, काला पर्स रखिएगा, आपको लाभ और भी ज्यादा होगा। तो कार्यक्रम के आखिर में अब हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महाउपाय। तो चलिए जान लेते हैं आज का महाउपाय क्या है और किस तरीके से आप भी इसका प्रयोग करके अपनी किस्मत बढ़ा सकते हैं। पंडित जी, अगर आपके कार्यस्थल पर, आपके ऑफिस में, आपके दुकान में जहां आप काम करते हैं, आपके बहुत ज्यादा विरोधी हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, तो क्या करना चाहिए? ऑफिस के लिए जब भी घर से निकलेंगे थोड़ा सा गुड़ खा करके निकलेंगे। और जहां पर काम करते हैं, जिस डेस्क पे बैठ करके या जिस केबिन में बैठ करके, अपने सामने एक उगते हुए सूर्य का चित्र लगा लीजिएगा। ये काम आपको रोज करना है। और हर शनिवार को हनुमान जी के ऐसे मंदिर जाइएगा जहां पर हनुमान जी का चेहरा साउथ की तरफ हो, दक्षिण मुखी हनुमान जी हो। उनका दर्शन करने से आपको ज्यादा फायदा होगा। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही ये बताने के लिए कि शनि से जुड़ी हुई कौन सी चमत्कारिक वस्तुएं हैं और उनका प्रयोग हमें किस प्रकार करना है। आपका शुक्रिया, धन्यवाद। गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।